जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है किसानों से संबंधित अपडेट, यानी कि कोई भी किसान है या फिर आपके ज़मीन ही नहीं है, आप भूमिहीन हैं तो आपके लिए भी अपडेट है, या फिर आप लघु किसान, सीमांत किसान, बड़े जमींदार हो तो उनके लिए अपडेट है। अच्छी प्रकार से हम इस अपडेट को समझेंगे। और एक किसान प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। अगर आप वो किसान प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, आप जिस कैटेगरी के किसान हैं उसी कैटेगरी में अगर आप वो प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो सरकार आपको बहुत फ़ायदे देने वाली है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। वो प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, मात्र 5 मिनट का काम है। प्रमाण पत्र भी हम बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करवाएंगे। वो जो फॉर्म आता है ना प्रमाण पत्र वाला, वो भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। आपको भर करके जमा नहीं करवाना, भर करके साइन करवाने, पन्नी चढ़वा के धर लो, बन गो प्रमाण पत्र। ठीक है, उसी से आपको फायदा मिलने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। लघु किसान क्या हैं, सीमांत किसान क्या हैं, बड़े किसान कौन होते हैं, भूमिहीन किसान कौन होते हैं, सारी की सारी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। राजस्थान किसान प्रमाण पत्र 2025, लघु किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, सरकार देगी फायदा। प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, प्रूफ के साथ देखो, बिल्कुल साहब। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रमाण पत्र जो है वो ये होता है प्रमाण पत्र। ठीक है साहब, ये लघु किसान का प्रमाण पत्र है और ये सीमांत किसान का प्रमाण पत्र है जो आप देखें, और ये आपका भूमिहीन किसान का प्रमाण पत्र है। ठीक है साहब, उससे पहले कुछ चीज़ें हम समझेंगे। वो चीज़ें समझना ज़रूरी है कि भाई किसान किस प्रकार से, लघु किसान, सीमांत किसान, ये कैसे होते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार हम क्लियर करेंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसान कितने प्रकार के होते हैं। किसानों के प्रकार, किसानों के प्रकार, किसानों के प्रकार हम समझते हैं। देखो भाई, चलो साहब देखो, जैसे सबसे नंबर 1 पर आता है सीमांत किसान। नंबर 1 पर आता है सीमांत किसान। अब ये किसान कौन होते हैं, सीमांत किसान। सीमांत किसान कैसे याद रखेंगे सब, सीमांत किसान सबसे अंत में आने वाला किसान, सीमांत किसान। सीमांत यानी अंत, सबसे अंत में आने वाला, सबसे नीचे आने वाला सीमांत किसान होता है, जिसका सबसे कम ज़मीन होती है साहब। इसकी जो ज़मीन होती है 1 हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 1 हेक्टेयर। ठीक है साहब, 0 से लेके 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर में सब कितनी बीघा होती है ये बताओ, अपने तो देसी भाषा में बताओ सब, बीघा बताओ। तो भाई राजस्थान में तो 4 बीघा होती है। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा ज़मीन, यानी कि 4 बीघा ज़मीन जिस आदमी के पास है वो आता है सीमांत किसान में, इस कैटेगरी में आता है वो। ठीक है साहब, ओके साहब। तो 4 बीघा से कम अगर आपके ज़मीन है तो आप सीमांत किसान हैं। चलो साहब ठीक है, पेंशन बनवा लो, पेंशन मिलेगी। राशन कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड भी बन जाएगा। ओके जी। नंबर 2 पर बात करते हैं। अब इसके बाद में देखो अंत, सीमांत। तो सीमांत से समझ जाओ ना तुम, सीमांत अंत, सबसे अंत में आने वाला किसान है ये। 1 हेक्टेयर, 0 से लेके 1 हेक्टेयर, 4 बीघा ज़मीन। चलो साहब नंबर 2 पर जो किसान आता है वो आता है लघु किसान। वो आता है लघु किसान। अब साहब ये लघु किसान जो होता है इसके कितनी ज़मीन होती है, तो देखो भाई, जब 0 से लेके 1 हेक्टेयर तक इस सीमांत किसान के ज़मीन है तो इसके जो ज़मीन होगी ना वो ज़मीन होगी इससे ज़्यादा। तो 0, 1 से 2 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक जो ज़मीन है वो इसकी है। और ये कितनी होगी, 8 बीघा। ये कितनी होगी साहब, 8 बीघा से कम होनी चाहिए इसके पास। 8 बीघा से कम हो तो वो कौन सा किसान होगा, लघु किसान।
भाई 0 से 1 हेक्टेयर तक रहेगी तो सीमांत किसान, जो कि सबसे अंत में है बेचारा, सीमांत अंत में है, तो 1 हेक्टेयर 4 बीघा से कम हुई तो या सीमांत किसान। फिर लघु किसान ऐसे बढ़ो, लघु किसान ऐसे बढ़ो रहेगो थोड़ो सो, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक इसके जमीन है तो ये लघु किसान है। और फिर लघु किसान के बाद में आता है वृहद किसान। फिर क्या आता है साहब? वृहद किसान। वृहद किसान जिसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा किसान भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? बड़ा किसान भी इसी को बोल देते हैं साहब। बड़ा जमींदार, हाड़ी पाड़ी को नवा तो बड़ा जमींदार। चलो साहब, तो ये बड़ा जमींदार जो होता है, वृहद किसान जो होता है, इसके जो जमीन होती है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा। ठीक है साहब, ओके जी, यानी कि 8 बीघा से ज़्यादा, 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन, ये लो जी, 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है इसके। चलो साहब, तो ये है बड़ा किसान, वृहद किसान। ठीक है साहब, बिल्कुल। और जो बड़े ज़मींदार होते हैं, इससे भी बड़े ज़मींदार होते हैं, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी होती है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। पर कैंडिडेट के हिसाब से जो गणना की गई थी ना, उस गणना के हिसाब से एक कैंडिडेट के 10 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो नियम से बाहर है। 10 हेक्टेयर से प्लस अगर ज़मीन है तो उसमें खतरा है भाई साहब। ठीक है, ये सरकार की गाइडलाइंस होती हैं। और आजकल 100 बीघा ज़मीन पड़ी है, लेकिन वो भूमि योग्य नहीं है, यानी कि वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, वो जोत में नहीं है। वैसे 10 हेक्टेयर का मतलब होता है 40 बीघा ज़मीन, और 40 बीघा ज़मीन जिसके है उसको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। अगर वो किसी योजना का लाभ लेता भी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, समझ रहे हो। ना तो पेंशन ले सकता है, ना वो राशन कार्ड बनवा सकता है, ना वो किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, अब जो योजना सरकार दे रही है, सभी को दे रही है, वो तो सभी लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, ये चीज़ें। चलो जी, अब ये प्रमाण पत्र कैसे बनता है? तो प्रमाण पत्र के लिए ये बात है कि अगर आप ये प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो देखो, ये वो आदमी बनवाएगा जो लघु किसान होगा। और लघु किसान का मतलब मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले है सीमांत किसान, तो हम सीमांत किसान का ही प्रमाण पत्र लेंगे। सबसे छोटा किसान सीमांत, यानी सबसे अंत में जिसका आता है बेचारे का नंबर, अंत, अंत का मतलब 0 से लेके 1 हेक्टेयर है, 0 से लेके 1 हेक्टेयर तक इसके क्या है? जमीन है। तो ये हो गया सीमांत किसान। ये अपना प्रमाण पत्र कैसे बनवाएगा? प्रमाणित किया जाता है कि श्री, जैसे मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ, मेरा ही प्रमाण पत्र बनवाना है मेरे को, तो मैं लिख दिया ऐसे, मेरा नाम लिख दिया राजेश, यहाँ अपने पिता का नाम लिख दिया, गांव का नाम लिख दिया, यहाँ तहसील का नाम लिख दिया। तो मेरी तहसील बानसूर है, जिला मेरा कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड है। यहाँ का स्थायी रूप से मैं निवास करता हूँ। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सीमांत किसान की श्रेणी में आता है। इसके खाते में कुल 4 बीघा जमीन या 2 बीघा जो भी है वो बीघा पे टिक कर दो, कृषि योग्य भूमि है और इसका खसरा नंबर इतना इतना है। ये भूमि पटवार सर्किल में स्थित है, यानी कि जो मेरा पटवार है वो भी जो पटवार मंडल में रहता है वो उसका नाम लिखूंगा। यह भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज का मतलब मेरे जो ज़मीन है वो जमाबंदी में दर्ज है, ऑनलाइन है। ठीक है साहब, ये होता है। तो ऐसे इसको भरना है और फिर इसको भर करके और यहाँ पे पटवारी के साइन करवा लो, यहाँ पे आप तहसीलदार की मोहर लगवा लो, तहसीलदार के साइन करवा लो। ये बन गया आपका प्रमाण पत्र। फिर इस प्रमाण पत्र से आप पन्नी वन्नी चढ़वा करके इस प्रमाण पत्र के ऊपर और आप अपने घर पे रख सकते हो। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो उसमें आप ये लगा सकते हो। और जैसे कि सीमांत किसान को पेंशन भी मिलती है, राशन कार्ड का भी लाभ मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, और जो भी चिरंजीवी योजना हो गई या अन्य और भी कोई योजना हो गई, बीमा योजना हो गई, उनमें भी आप इसको काम में ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी खासी चीज़ है। ठीक है, सीमांत किसान के बाद में अब दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था लघु किसान। लघु किसान जो है इसको भी ऐसे ही भरना है। ये सारी चीज़ें देख लो आप। लघु किसान में भी यहाँ पे तहसीलदार और पटवारी के साइन करवाने हैं। लघु किसान कौन है? लघु किसान कौन है? जिसके ज़मीन 1 हेक्टेयर से और 2 हेक्टेयर है ना भाई। ये मैंने बताया था ना आपको, 2 हेक्टेयर तक है, यानी कि 8 बीघा से कम होनी चाहिए साहब। ठीक है जी, तो वो लघु किसान है। फिर लघु किसान के बाद में आता है वृहद किसान, वो बड़ा किसान होता है। फिर आता है भूमिहीन किसान।
भूमिहीन किसान का मतलब होता है जिसके ज़मीन नहीं है, या कोई बटाई का काम करता है बेचारा, काम तो वो किसान ही है, वैसे तो खेती का ही काम कर रहा है, लेकिन उसके खुद के ज़मीन नहीं है, वो किसी दूसरे किसान के पास बटाई करता है, बटाईदार है, तो वो ये प्रमाण पत्र बनवा सकता है। ठीक है साहब। वैसे तो भूमिहीन किसान का मतलब होता है कि नील ज़मीन, ज़मीन का मतलब नील, उसको तो बीपीएल का कार्ड बनवा लेना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ उसको लेना चाहिए। अगर किसी के ज़मीन नहीं है ना, एक खुद भी ज़मीन नहीं है, तो बीपीएल को कार्ड बनवा लो साहब। प्रमाणित किया जाता है कि वो इनाम नूम लिख करके, और इसके राजस्व रिकॉर्ड में कृषि योग्य भूमि दर्ज नहीं है, कोई भूमि दर्ज नहीं है। शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी ये है, इसके पिता का नाम ये है, जिला ये है, खातेदार भूमि में कृषि कार्य करता है, यानी कि एक खातेदारी भूमि में कृषि का काम करता है। कोई जैसे बटाईदार किसान है तो वो बनवा सकता है, बटाईदार। ठीक है साहब, बटाईदार कोई किसान है तो वो ये काम करवा सकता है, प्रमाण पत्र बनवा सकता है कि भाई मैं तो बटाई पे काम करता हूँ खेती का। ठीक है, तो उस बटाईदार के ऊपर आपको ये बन जाएगा प्रमाण पत्र। हस्ताक्षर नाम काश्तकार खातेदार, जिसकी ज़मीन जो मालिक है, जो मालिक है ज़मीन का, यानी कि जिसका खेत है, ज़मीन मालिक। ठीक है भाई, वैसे तो ज़मीन मालिक राजस्थान सरकार है भाई साहब। काश्तकार जो जमाबंदी होती है उस पर देखना कभी, ज़मीन का मालिक सरकारी होती है। ये तो काश्तकार हैं आप, तो जो आपको ज़मीन मिली हुई है जिस पे कर रहे हो आप अपना खेती बाड़ी का काम। जिसकी भूमि में प्रार्थी कृषि कार्य करता है उसका नाम आएगा ये। जैसे मान लो कोई भी आदमी की खेती में आप बटाई कर रहे हो तो उसका नाम आएगा, उसके मोबाइल नंबर, यहाँ पटवारी के साइन, यहाँ तहसीलदार के साइन, ये बन जाएगा फिर आपका भी कि भाई मैं जो हूँ मैं इसकी खेत में काम करता हूँ। प्रार्थी जिस खातेदार के कृषि कार्य करता है उसकी जमाबंदी की कॉपी लगेगी। ठीक है, उसका आधार कार्ड भी लगेगा, राशन कार्ड की कॉपी भी संलग्न करे, प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र भी संलग्न करे। यानी कि एक तो जो बटाईदार है, जो भी बटाईदार है वो बटाईदार अपना शपथ पत्र बनवाएगा। क्या बनवाएगा? शपथ पत्र बनवाएगा कि ऐसे ऐसे मैं फलाने फलाने आदमी की खेती में बटाईदार हूँ और ये खेती का काम मैं करता हूँ। ठीक है, और जो खेती जिसकी है, जिसके नाम पे वो खेत है, जिसके नाम पे जमाबंदी है, उसकी जमाबंदी लगेगी, उसका आधार कार्ड लगेगा। जो आदमी है ना, जिस आदमी का खेत में आप काम करते हो उसके लगेंगे साहब। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये पूरे के पूरे शपथ पत्र आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी छोटी बड़ी खबरें आती हो, कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो सब ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और दूसरी बात ये रही कि जो भी कैंडिडेट भर्तियों की जानकारी लेना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साहब, ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम छोटी बड़ी भर्तियों की जानकारी मिलती रहती है, बिना परीक्षा की भर्ती, आंगनबाड़ी की भर्ती, टीचरों की भर्ती और सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो गई, और भी जो 8वीं पास 5वीं पास की जो भर्तियां आती हैं वो सारी की सारी भर्तियां, संविदा वाली भर्तियां इस ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो अगर आप भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है और भर्तियों की जानकारी आपको रोजगार के चैनल पर दी जाती है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।